हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, अभी तक हमारी जो क्लास हुई है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो हिंदी भाषा के मुख्य तत्व पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा के मुख्य तत्व जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग वर्णमाला पढ़े हैं। वर्णमाला के बाद हम लोग वर्तनी पढ़े हैं। वर्तनी के बाद आज हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि, ठीक। तो ये क्लास जिन साथियों ने नहीं देखी हो वो जाके ये क्लास देख लेंगे, उसके बाद संधि देखेंगे। नहीं तो आइए स्टार्ट करते हैं संधि, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। तो संधि किसे कहते हैं? दो समीप वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। ठीक है, दो समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के पहले संधि के अंतिम वर्ण, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है। समझ रहे हैं? जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण का मेल होता है, और उन्हीं के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, देवधनालय, देवधन आलय। ठीक है, तो ये देव में क्या छिपा हुआ है? देव में अ छिपा है और धन यहाँ क्या है? आ है। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो देव धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? देवालय। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बताएंगे, बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा, बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, ये दोनों मिलकर यहाँ जगत यहाँ त है और ये ना है, तो ये त अपने पांचवें में बदल जाता है, तो जगत ये बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, इसी प्रकार से विसर्ग का एक उदाहरण लेते हैं। ये स्वर संधि का है, ये व्यंजन का है, और एक विसर्ग का उदाहरण लेते हैं। तो विसर्ग का जैसे मन धन योग, तो ये मन यहाँ विसर्ग से ये दूसरे शब्द के प्रथम से ये परिवर्तन होगा और ये बन जाएगा मनु योग। ठीक है, इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कहाँ से परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो बीच के जो शब्द होते हैं ना, प्रथम शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम में परिवर्तन होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद है, कौन कौन से? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। 3 है। ठीक है, स्वर संधि स्वर होते कितने हैं? तो स्वर जानते हैं कि स्वर कुल 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई,
ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल 11 हैं, कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन 33 है। 33 कैसे? क से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक, प वर्ग तक कुल 5 क से क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, इस प्रकार से प वर्ग तक कुल 25 वर्ण हैं। उसके बाद 4 आते हैं ये अंतस्थ व्यंजन आते हैं। 4 ये हो गया, 25 4 29, और 4 आते हैं ऊष्म 4 ऊष्म आते हैं। ये टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं? 33 व्यंजन हो जाते हैं। विसर्ग क्या होते हैं? तो विसर्ग ये जो बिनती होता है, ये लास्ट में अ का अह का जो ये लास्ट का जो बिंदी होता है ना, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। विसर्ग के बाद चाहे वो स्वर आए, चाहे वो व्यंजन आए, दोनों स्वर के बाद चाहे विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, वह विसर्ग ही होता है, विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर संधि स्वर के बाद स्वर के बाद अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, ठीक है, मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे सूर्य, धन, अस्त। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अ, और यहाँ पे क्या है? अ, अर्थात दो स्वरों का क्या हो रहा है? मेल। फिर यहाँ पे क्या बन जा रहा है? सूर्य यास्त, यहाँ पे सूर्यास्त बन जा रहा है। उसी प्रकार से एक और लेते हैं, धन, आत्मा। यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है। प्रथम शब्द के अंतिम में आ है और द्वितीय शब्द के प्रथम में आ है। तो जब दोनों स्वरों का मेल होता है, ठीक है, तो ये दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा। जब 2 वर्णों का मेल हो रहा है तब ये क्या बन जा रहा है? स्वर संधि होता है। ठीक है, 2 वर्णों का जब मेल होगा तो वहाँ पे क्या होता है? स्वर संधि होता है। स्वर संधि के भेद होते कितने हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दीर्घ, एक होता है गुण, एक होता है वृद्धि, एक यण और एक होता है अयादि। यानी कि पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वां अयादि। पहले अयादि 5वां है, पहला दीर्घ संधि है। तो दीर्घ को पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ है या गुण है या वृद्धि है? तो पहचान के रूप में आपको एक डायरेक्ट में बता दे रहे हैं, बाकी अभी आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप आ, ई और उ, जहाँ ये देखेंगे बीच में परिवर्तन होता है ना, तो जहाँ बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये इसका परिवर्तन देखेंगे। एक चीज़ आपको बताना भूल गए हम, स्वर बताए हैं ना, ये कुल स्वर 11 हैं।
इसमें ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो ये जो छोटा वाले जो अ ई उ हैं, ये जो छोटा अ ई उ जो है और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इस प्रकार से दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ और औ। इस प्रकार से ये 7 है, इनकी संख्या 7 है। इस प्रकार से ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो दीर्घ स्वर है, इसमें दीर्घ आ ई उ आएंगे, बीच में जो परिवर्तन होगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। और गुण में ए ओ अर जहाँ आए, इसको पहचानने के ये है कि ए ओ र जहाँ आए वहाँ गुण संधि कहलाए। आ ई उ जहाँ आए वहाँ दीर्घ संधि कहलाए। उसी प्रकार से वृद्धि है, ए और औ, ए औ जहाँ आए वहाँ वृद्धि संधि कहलाए। अभी बताएंगे आगे, हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, आप देखते ही बता देंगे कि कौन सी संधि है। आगे य र ल, य र ल व, य र ल व जहाँ आए वहाँ यड़ संधि कहलाए। उसी प्रकार से अयादि संधि, अय अय आय औ आओ, ये जहाँ आए वहाँ अयादि संधि कहलाए। ठीक है, आगे देखिए दीर्घ संधि के बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, अब बेसिक चीज़ें जान लिए, अब दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ, ये तीन के अ ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के पश्चात ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, इसी के ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएंगे। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाते हैं। अर्थात नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं आपको। जैसे अ के बाद ह्रस्व ले लिए ना, ह्रस्व, और दीर्घ ले लेते हैं, अ धन आ हो जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ वाला आ हो जाएगा, आ बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर दीर्घ आ जाए, जैसे कि आ धन दीर्घ आ गया, अब अ ले लेते हैं, आ धन आ जाए तब पर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। इस प्रकार से आगे अगर आ जाए या आ जाए तब पर भी क्या बनेगा? तब पर भी आ ही बनेगा। जब दोनों वर्णों का मेल होगा तब आ ही बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अ धन अ आए, यानी कि जब ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों ह्रस्व ही स्वर आए तब पर भी दोनों वर्णों का मेल होकर आ ही बनेगा, यानी कि दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण देखते चलते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर के पहला उदाहरण, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला धर्म धन
धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। यहाँ पे क्या है, धर्म में अ है और यहाँ पे भी क्या है, अ है, तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आ। तो यहाँ पे धर्म और जब अर्थ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, धर्मार्थ। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला स्वधन, स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे क्या है, अ है, यहाँ पे अ है। अब कहेंगे अ में स्वर कहाँ है, ये तो अ तो व्यंजन है। अरे भाई स्व में स्व कैसे बनता है, स्व धन अ, तो ये अ छिपा होता है। लेकिन जब केवल स्व हो, जब इसी प्रकार से केवल इस प्रकार से लिखा हो तब इसमें अ नहीं होता, तब ये स्व, ये क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो ये पूरा लिखा है तब ये अ यहाँ पे पूरा अ छिपा होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ अ छिपा हुआ है, तो अ धन अ दोनों जब स्वर्ग का मेल होगा, तो दोनों जब स्वर का मेल होगा वर्णों का, तब यहाँ पे आ ही परिवर्तन होगा। ठीक है, तो स्वधन अर्थी क्या हो जाएगा, स्वार्थी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो स्वार्थी है, अगर इसका विच्छेद करेंगे आप, ठीक है, तो इसको स्वधन अर्थी में ही विच्छेद करना है। ऐसे मत कर दीजिएगा स्वाधन आर्थी। आर्थी क्या होता है भैया, आर्थी क्या होता है बताइए, अर्थी होता है, आर्थी नहीं होता है। तो अर्थी को जानते ही किसको कहते हैं, जो भाई नहीं जानते हो कमेंट में बता देंगे, उनको स्पेशली बता दिया जाएगा। और स्व, स्व मतलब आप स्वयं खुद, स्व धन अर्थी दोनों। देखिए स्व का भी अर्थ स्व का भी अर्थ निकल रहा है और अर्थी का भी अर्थ निकल रहा है, तो दोनों शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मनमानी विच्छेद कर देंगे, तो विच्छेद मनमानी करेंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों का शुद्ध होना, जैसे स्व मतलब खुद हो गया, अर्थी दोनों मिलकर क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देव धन अर्चना, देव धन अर्चना, तो इन दोनों शब्दों का मेल करिए तो यहाँ देखेंगे अ है और यहाँ देखेंगे अ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ उत्पन्न होगा। ठीक है, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर उत्पन्न होगा। तो यहाँ देव धन अर्चना क्या हो जाएगा, देव धन अर्चना, दे वार्चना क्या हो जाएगा, देवार्चना हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अब चलिए दूसरा लेते हैं। अब लेते हैं अधन आ, अधन आ बराबर आ ही होता है। तो इस प्रकार का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के तो बता दिए आ और अ का। अब अधन आ का लेते हैं। अधन आ, जैसे देवधन आलय, देव धन आलय, देवधन आलय लिए। अब यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे क्या है, आ है। तो इन दोनों के मेल से, दो स्वरों के मेल से क्या होगा, एक दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है ना, दीर्घ, तो ये आ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देवधन आलय क्या हो जाएगा, देवालय, क्या हो जाएगा, देवालय, देवालय, देव धन आलय दोनों मिलकर क्या, किस शब्द का निर्माण करेंगे, तो देव धन आलय का। ठीक उसी प्रकार से नवधन आगत, नवधन आगत, यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ क्या है, आ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, नवागत, नवागत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब आधन, आधन अ का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अधन, आधन अ, इस पर परीक्षा, परीक्षा
धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी। यहाँ पे क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, इस शब्द में अ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ बन जाएगा। इसी प्रकार से ये जो परीक्षा धन अर्थी, इसको जब दोनों का मिलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अ और आ के बारे में बता दिए, अब ई से ई में परिवर्तन दिखाते हैं। ठीक, जैसे अ और आ का बताए हैं, ठीक है, जैसे अ से आ में परिवर्तन बताए हैं, उसी प्रकार से ई से भी होता है। ई में क्या होता है, ई में छोटा ई प्लस छोटा ई, छोटा ई प्लस छोटा ई, दोनों मिल गए किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ई का। उसी प्रकार से बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का ही निर्माण होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बड़ी ई, अगर बड़ी ई वर्ण हो तब पर भी वो दीर्घ ही होगा। ठीक है, तो एक पहले उदाहरण लेते हैं, छोटी ई प्लस छोटी ई का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर दीर्घ ई का ही निर्माण होगा। उदाहरण लेते हैं, तो जैसे अति, अति धन ईयू। अब यहाँ पे देखेंगे छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ही ई है, तो अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, दीर्घ ई का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अति, अति यहाँ पे छोटी से क्या हो जाएगा, छोटी से बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, कवि धन इंद्र। अब यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कविंद्र। क्या हो जाएगा, कविंद्र, कविंद्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगला एक उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, बड़ी ई से छोटी ई का, तब पर भी दोनों दीर्घ ई, जब दोनों का मिलन होगा जब, तब क्या होगा, बड़ी ई का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण लेते हैं, महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। यहाँ पे देखेंगे बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, यहाँ पे भी क्या होगा, दीर्घ ही होगा। तो यहाँ पे जो दोनों वर्णों का जब मेल करेंगे तो क्या नया शब्द क्या बनेगा, महेंद्र, महेंद्र का निर्माण होगा। उसी प्रकार से दो देखिए हम उदाहरण ले रहे हैं, दो से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके कारण। योगी धन इंद्र, यहाँ भी देखेंगे बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बनेंगी, बड़ी ई। इस प्रकार से यहाँ योगी धन इंद्र मिलकर दोनों क्या बनेंगे, योगींद्र, योगींद्र। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए एक बड़ी ई से बड़ी ई का एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद ऊ का देखेंगे। ठीक है, बड़ी ई से बड़ी ई के उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर ऊ का देखेंगे। जैसे रजनी, रजनी, रजनी धन ईस। अब यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है और यहाँ भी
बड़ी ई है, तब पर भी दोनों स्वर मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों वर्ण जब शब्दों वर्णों का जब मेल होगा तब क्या होगा, यहाँ पे रजनीश, रजनीश लिखा जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, योगी धन ईश्वर। यहाँ देखेंगे बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा योगीश्वर, योगीश्वर। ठीक, इस प्रकार से ई के हो गए। और ऊ का अब उदाहरण देख लेते हैं। ऊ धन ऊ। ठीक है, ऊ धन ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा ना। आगे भानु धन उदय। यहाँ देखेंगे छोटा ऊ है और यहाँ भी देखेंगे छोटा ऊ है, दोनों मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। तो यहाँ दोनों शब्दों, यहाँ दोनों वर्णों का मेल होकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। यहाँ पे बन जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और ले लेते हैं, विधु धन उदय। यहाँ भी छोटा ऊ है और देखेंगे यहाँ भी छोटा ही ऊ है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा विधुदय, विधुदय। ठीक है, एक अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे लघु धन उर्मी। लघु धन उर्मी मिलकर क्या होगा, तो यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ, मिलकर दोनों बड़ा ऊ बनेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लघुर्मी, लघु लघुर्मी। ठीक, इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे धातु धातु धन उष्मा। यहाँ क्या है, छोटा ऊ है और यहाँ बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, धातुष्मा। ठीक, इस प्रकार से। अब छोटा ऊ से बड़ा ऊ को देख लिए। अब एक उदाहरण और लेते हैं, बड़ा ऊ का। बड़ा ऊ से बड़ा ऊ, दोनों वर्ण मिलकर बड़ा ही ऊ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे सरयू धन उर्मी। मिलके दोनों शब्द मिलके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे सरयू उर्मी, सरयुर्मी। इस प्रकार से। ठीक है, अब वधु धन उर्मी। यहाँ पे भी बड़ा ऊ है और यहाँ पे भी बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधुर्मी, वधुर्मी। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे कि आप जितने भी दीर्घ स्वर में पढ़े होंगे, तो अ से अ धन अ मिलकर आ का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से ई का देखेंगे, ई का निर्माण हुआ। उसी प्रकार ऊ
और ऊ का मिलकर किसका निर्माण हुआ, बड़ा ऊ का। तो आप देखेंगे कि पूरे दीर्घ स्वर में इन्हीं का प्रयोग हुआ है, चाहे ह्रस्व स्वर आए हों और प्लस दीर्घ आए हों, दोनों मिलकर दीर्घ ही स्वर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से पूरे दीर्घ स्वर में इन्हीं का प्रयोग किया गया है। आ ई ऊ का, आ ई ऊ का प्रयोग किया गया है। इसीलिए हम पहले ही कहे थे कि जहाँ दीर्घ स्वर में आ ई ऊ आए वहाँ दीर्घ संधि कहलाए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को दीर्घ संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे कल, गुण संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।